सबसे बड़ा धोखा जो देश को हो रहा है या सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो न्यायपालिका की वजह से हो रहा है। ऐसे स्पेशल सेल ने ही ये केस में कार्रवाई की थी, बहुत देर के बाद की थी, जबकि एक और जगह एफआईआर हो गई थी महाराष्ट्र में। तो कमोबेश मुझे लगता है वही कारनामा अंजाम दिया है स्पेशल सेल ने इसमें, जो स्पेशल सेल के भ्रष्ट अधिकारी हैं, और उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए इन्वेस्टिगेशन ठीक ना करके, और इन्वेस्टिगेशन एक खास तरीके से स्लांट करके कि जज साहब को बेल देनी पड़ी या जज साहब बेल देने के लिए आमादा हो गए। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। देश में न्यायपालिका जिस तरह से फैसले दे रही है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट है कि जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, क्या वो वाकई न्याय के भगवान कहे जाने वाले न्यायपालिका क्या सही फैसले कर रही है? उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा सर, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि तुली बुली डील्स पर दोनों आरोपियों को जमानत दे दी गई है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अभी तक जर्नलिस्ट अगर हम बात करें तो वो सलाखों के पीछे हैं, एक्टिविस्ट की अगर बात करें तो वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करने वाले, ऐप बनाने वाले, इस तरह का माहौल क्रिएट करने वालों को ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पर जमानत दे दी गई है। आप एडवोकेट हैं, आप सारे नियम कायदे कानून जानते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सिर्फ न्यायपालिका को दोष देना थोड़ी सी ज्यादती है न्यायपालिका की तरफ के साथ। हालांकि बहुत सारे जो जितने भी क्रिटिक्स हैं न्यायपालिका के, वो बहुत ही मुखर होके न्यायपालिका के खिलाफ लिख रहे हैं, और बहुत ही ऐसी बातें लिखी जा रही हैं दैट सबसे बड़ा धोखा जो देश को हो रहा है या सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो न्यायपालिका की वजह से हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रिस्पेक्टेड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी ये बात कहना शुरू किया है, और बहुत ताकत लगा के ये बात कह रहे हैं, देश में नहीं देश से बाहर भी। जो हमारी न्यायपालिका जिस पे कभी भी उंगली नहीं उठी थी, अब उंगली नहीं पूरे पूरे हाथ उठ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम इसकी पूरी वजह नहीं समझेंगे तो ये थोड़ी ज्यादती होगी न्यायपालिका की और जजेस के लिए। अब ये जो आपने अभी सुली डील्स और बुली डील्स के बारे में बताया है, एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो होता है वो किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का सबसे अहम, सबसे पहला एस्पेक्ट होता है किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि पुलिस द्वारा। तो इस केस में भी आपको याद होगा कि स्पेशल सेल, अब स्पेशल सेल को तो एक जिसको कहते हैं औजार की तरह इस्तेमाल करती है जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होती है, और इस वक्त अमित शाह साहब के अंडर है स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल। तो वो किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे ये अंदाजा कोई बड़ा मुश्किल नहीं है लगाना। स्पेशल सेल ने ही ये केस में कार्रवाई की थी, बहुत देर के बाद की थी, जबकि एक और जगह एफआईआर हो गई थी महाराष्ट्र में, आपको याद होगा। तो मजबूरी में स्पेशल सेल को ये अरेस्ट करना पड़ा था और इसके बारे में कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो अगर आप मेरे उस टाइम के इंटरव्यू उठा के देखेंगे तो मैंने ये बोला था तब भी कि स्पेशल सेल ने जो महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको डाइल्यूट करने के लिए, मेरा ऐसा अंदेशा है, ये इन्वेस्टिगेशन की है ताकि वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उसको बेगुनाही के लिए सबूत इकट्ठे करके मुलजिमों को दे दें। तो कमोबेश मुझे लगता है वही कारनामा अंजाम दिया है स्पेशल सेल ने इसमें, जो स्पेशल सेल के भ्रष्ट अधिकारी हैं, और उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए इन्वेस्टिगेशन ठीक ना करके, और इन्वेस्टिगेशन एक खास तरीके से स्लांट करके कि जज साहब को बेल देनी पड़ी या जज साहब बेल देने के लिए आमादा हो गए। तो ये बेसिक बैकग्राउंड है। दूसरा बात यह है कि जो हमारी क्रिमिनल मीडिया है वो एक पूरा माहौल बनाती है मुल्क भर में, जो असली आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट, देशद्रोही हैं, जो मनुवादी मानसिकता के हैं, जो मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बना के, तो उनको रोल जो है, जो क्रिमिनल मीडिया है हमारी, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, उनका रोल कम करके दिखाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी जनता है
उसको हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं उसके लिए उनको मजबूत करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम जनता भी अपने आप को दोष मुक्त यानी कि बरीउल जिम्मा नहीं कर सकती। अदालत के जजेस खुद गुजारिश कर चुके हैं जनता से कि हम लोगों पे दबाव है, आप आइए हमारी मदद कीजिए। तो मैं समझता हूं कि पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए इन सभी इंस्टीट्यूशंस को, खास तौर पे जुडिशरी को मजबूत करने के लिए जो है जुलूस निकाले जाने चाहिए, जलसे किए जाने चाहिए और एक तरह से ये कहना चाहिए कि जुडिशरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि जनता जुडिशरी के साथ है। तो वो किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, पूरी देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी तो जुडिशरी का रवैया थोड़ा बेटर होने की उम्मीद तब है। तो हमें अपनी भी कमी देखनी चाहिए। और सैलिड हिल्स के लिए मुझे 1% भी शक नहीं है कि स्पेशल सेल दिन रात एक कर रही होगी कि किस तरीके से मुंबई में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है महाराष्ट्र में उसको खराब किया जाए, उसको डिरेल किया जाए और किसी भी तरीके से इनको बेनिफिट पहुंचाया जाए। सर, इसी के साथ एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है, न्याय उन्हीं को मिल रहा है जो सत्ता के करीब है या जिनके जेब में पैसा है। लेकिन सुल्ली डील से पहले एक और फैसला आया जहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि हंसते हुए किसी ने कहा, नाम तो खैर आप भी जानते हैं, अनुराग ठाकुर जी की बात मैं कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यही वर्ड्स थे उनके। लेकिन हाईकोर्ट का कहना है कि मुस्कुराते हुए कहा था तो यह आपराधिक मामला नहीं है। आप जज लोगों के साथ रहते हैं, आप बड़े वकील हैं, न्यायपालिका को बेहतर समझते हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इसमें अभी फैसला नहीं आया। अगर ये इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है जो कि मैं मानता हूं कि जर्नलिस्ट जो भी रहे होंगे उन्होंने रिपोर्टिंग शायद ठीक की होगी, यही ऑब्जर्वेशंस या टिप्पणियां आई होंगी। लेकिन कई बार जज जो है ना बहुत लाइटर वे में, या कई बार जज और वकीलों के बीच में मजाक भी होता है। सर, इस तरह की चीजें अगर बाहर आएंगी तो लगेगा नहीं कि एक हाँ, मैसेज है जो कि तो क्लियर कई हो बार जाता है। मजाक भी होता है। अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। जी जी तो जी जी जी। ये हर एक इशू का पस मंजर होता है कोई। अब अगर इस तरीके की टिप्पणी किसी जज ने की है तो बहुत ही खतरनाक बात है। अगर ये बात सच है कि इस तरह की टिप्पणी सीरियसली की है, और ये कई बार लाइटली भी बहुत सारी जजेस और वकील आपस में बोलते हैं, बल्कि ये कई बार तंज भी किया जाता है, सवाल की शक्ल में भी एक स्टेटमेंट होती है कि क्या मुस्कुरा के मर्डर नहीं होगा। तो ये वही बात है कि जब तक ये ऑर्डर ना आ जाए, जब तक हम इसके ऊपर अलग अलग तरीके से अपनी अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा कहना, अगर इस प्रकार की टिप्पणी एक इस सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में जज द्वारा की जाती है, और वो भी एक खास तौर के लोगों के लिए जो कि सत्ताधारी हैं, तो जुडिशरी के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसका मतलब ये साफ है। लेकिन अगर ये कोई भी जज, चाहे ये जज हो या कोई और जज साहब हो, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी तरीके से और उसी लहजे में ये बात कहते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी जुडिशियल सिस्टम के लिए हमारे, जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि अगर सत्ताधारी, मनुवादी मानसिकता के सत्ताधारी जो कि हर एक इंस्टीट्यूशन को दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, वो जुडिशरी को डराने में कामयाब हो गए हैं। और जजेस भी जो हैं कोई ना कोई रास्ता तलाश करते हैं। कोई भी घिनौना काम अगर मनुवादियों ने किया हो या जो लोग सरकार में बैठे हैं, कोई भी गंदे से गंदा या घिनौने से घिनौना भी काम किया हो, तो उसमें भी कोई ना कोई बहाना निकाल के उनको बेनिफिट करने की कोशिश की जाती है, या उनको फायदा पहुंचाने के लिए नैरेटिव सारा चेंज किया जाता है। इस तरह का इंप्रेशन पब्लिक में जाएगा जो कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा।